दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट केमिस्ट्री के बारे में। देखो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी एमपी टेट की जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पर क्या रहेगी, साथ के साथ ही आपके फॉर्म कब से यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एमपी टेट की आप फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से प्रिपरेशन करोगे। मतलब एमपी टेट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। विद सिलेबस में आपको एक्सप्लेन करूंगा, मतलब डिटेल सिलेबस के एनालिसिस के साथ साथ आपको सब कुछ यहाँ पर मैं समझाने वाला हूं। देखो एमपी टेट का जो एग्जाम है, एमपी में फर्स्ट ग्रेड टीचर, मतलब एक तरह से मैं कह दूं कि पीजीटी टीचर या वर्ग फर्स्ट के टीचर बनने के लिए फर्स्ट सीडी है। पहले आपको एमपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, फिर आपके जो वर्ग फर्स्ट का मतलब पीजीटी टीचर का जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, देखो ये जो छोटी इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि अपना जो मेन एम रहेगा ना वो ये रहेगा कि आप एमपी टेट केमिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो छोटी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको पहले ही दे देता हूं। देखो एमपी में जो एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग एमपी टेट का जो एग्जाम होगा वो दिसंबर 2025 के अंदर होगा। कब होगा? दिसंबर 2025 में। और आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो अक्टूबर 2025 के पहले पहले हो जाएगा। तो कुल मिला के अक्टूबर 2025 के पहले पहले आपके फॉर्म भरने में आ जाएंगे और दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा और फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा ना 2026 में आएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि फरवरी 2026 के अंदर जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद फिर आपको एमपी पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखो जो लास्ट वैकेंसी हुई थी एमपी टेट की और एमपी पीजीटी की, उसमें एच गुड क्लासेज के बहुत सारे ढेर सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, है ना। तो उसी के बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी आपको दूंगा। विद डिटेल सिलेबस के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं कि जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करोगे वो किस तरह से करने। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको जब वहां पर आप कैटेगरीज देखोगे तो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की आपको कैटेगरी नजर आएगी। उस कैटेगरी पर आपको ये फर्स्ट ग्रेड का फ्री ऑनलाइन कोर्स आपको देखेगा। देखो ये जो फर्स्ट ग्रेड का फ्री ऑनलाइन कोर्स है, जब आप एमपी टेट का सिलेबस देखोगे, सिलेबस में आपको दिखाऊंगा अभी, उस सिलेबस के लगभग 70 to 80% टॉपिक आपको इस फ्री कोर्स के अंदर मिल जाएगा। और ये जो फ्री कोर्स है ना एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे करने की आवश्यकता नहीं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। आपको पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और इस फ्री कोर्स को आपको ज्वाइन कर लेना है। मैं बता रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी ज्वाइन करने के लिए आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है ना। और साथ के साथ इसकी जो वैलिडिटी है वो परमानेंटली फ्री है। ऐसा नहीं कि 4 दिन 8 दिन फ्री है, ये परमानेंटली। अब आपको क्या करना है, आपका जो एमपी टेट का सिलेबस है जिसको मैं आपको अभी बताने वाला हूं, उस सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक आपको इस फ्री कोर्स में मिलेंगे वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि सर हमको कोई पेड कोर्स मिल जाए, तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर एमपी टेट के लिए पेड कोर्स भी आपको मिल जाएगा। जो पेड कोर्स होगा उसके अंदर वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी मिलेगा। जो ये पेड कोर्स है ना, ये पेड कोर्स आपको टिल एग्जाम वैलिडिटी के लिए मिल जाएगा। टिल एग्जाम वैलिडिटी मतलब जब तक आपका एमपी टेट का एग्जाम नहीं होगा कोर्स आपके पास रहेगा। जिस दिन एग्जाम होगा दूसरे दिन कोर्स खत्म हो जाएगा। और आपको फिक्स वैलिडिटी का कोर्स भी मिल जाएगा। किसी को लगता है कि भाई मुझे तो सर कुछ टॉपिक ही पढ़ने हैं, है ना, या मैं तो 6 महीने के अंदर ही पूरा कोर्स कवर कर लूंगा, तो 6 महीने के लिए ज्वाइन कर सकता है, वो 1 साल के लिए ज्वाइन कर सकता है, 2 साल के लिए ज्वाइन कर सकता है, तो फिक्स वैलिडिटी के लिए भी ज्वाइन कर सकता है, या फिर वो टिल एग्जाम के लिए भी ज्वाइन कर सकता है। तो किसी को पेड कोर्स ज्वाइन करना हो, छोटे से अमाउंट अगर वो पे कर सकते हो तो पेड कोर्स पर आप जा सकते हैं। अदरवाइज फ्री कोर्स से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो पेड कोर्स ज्वाइन करना या नहीं करना आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है ना, लेकिन आपको भैया फ्री कोर्स तो जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। अभी एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फ्री कोर्स आपको ज्वाइन जरूर करना है। अब इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आपको एमपी की इस वेबसाइट पर जाना है esb.mp.gov.in।
इस वेबसाइट पर जब आप एग्जाम शेड्यूल पर जाओगे तो आपको ये 2025 वाले में ये आपको नीचे यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। इसी को इमेज को मैं जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। जब इसको आप जूम करोगे तो इसी को जब ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ये है ना उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कुल मिलाकर एमपी टेट का ये यहाँ पर दिख जाएगा। इसमें आपका एग्जाम बता रखा है कि आपका एग्जाम जो होगा दिसंबर 2025 में होगा और आपका जो शेड्यूल जारी होगा यहाँ पर या मैं कह दो आपका जो नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा ब्रोशर वगैरह वो एक तरह से 15/10/2025 15 अक्टूबर 2025 के पहले पहले यहाँ पर आ जाएगा आपके फॉर्म वगैरह और आपका जो रिजल्ट आएगा वो फरवरी 2026 के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका जो एग्जाम फरवरी 2026 में जब रिजल्ट आएगा तो इसी के बाद फिर आपको एमपी पीजीटी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, कंफर्म है ना। और सबसे खास बात क्या है कि एमपी टेट का जो आपका सिलेबस है ना जिसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताने वाला हो, ये जो सिलेबस है इस सिलेबस के लगभग 70 to 80% टॉपिक आपको एमपी पीजीटी के अंदर भी सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने एमपी टेट की ढंग से प्रिपरेशन कर लिए तो ऐसे केस में आपके 70 to 80% एमपी पीजीटी की प्रिपरेशन भी हो जाते हैं और वहां पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे तो फिर आपका एमपी टेट में तो सिलेक्शन होगा, एमपी पीजीटी में सिलेक्शन होने के चांस भी आपके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर आपको एमपी के अंदर फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है, वर्ग फर्स्ट के टीचर बनना है तो आपके प्रिपरेशन अभी से बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, ताकि एमपी टेट और बाद में एमपी पीजीटी में आपका सिलेक्शन हो सके। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो एमपी टेट का ये जो क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस अभी जारी हुआ नहीं है तो यहाँ पर जो सिलेबस में बता रहा हूँ वो 2023 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और मान के चलना आपका आगे भी सिलेबस यही रहेगा। अगर सिलेबस में परिवर्तन भी होता है तो देखो 19-20 परिवर्तन होता है, उसके लिए प्रिपरेशन कभी भी नहीं रोकी जाती, ठीक है ना। तो आपके देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो फ्री कोर्स मैंने बताया था ना आपको अभी ये वाला, भाई जो पेड कोर्स है उसमें तो देखो सारे टॉपिक मिलेंगे 100%, है ना, लेकिन फ्री कोर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। फ्री कोर्स के अंदर देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये टॉपिक मिल जाएगा। ये टॉपिक आपको किस नाम से मिलेगा, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर जो कुछ भी दे रखा है वो सब कुछ आपको कवर मिल जाएगा, तो जीपीसी जनरल फिजिकल के अंदर ही मिलेगा। स्टेट ऑफ मैटर आपको फ्री कोर्स के अंदर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी आपको फ्री कोर्स में कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। इक्विलिब्रियम फ्री कोर्स में नहीं मिलेगा। सरफेस केमिस्ट्री आपको फ्री कोर्स में देखने को मिल जाएगा। जो रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन भी आपको जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में ही मिलेगी, है ना, अलग से रेडॉक्स रिएक्शन नाम से टॉपिक नहीं मिलेगा, जीपीसी के अंदर कंप्लीट करवा रखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पूरा का पूरा चैप्टर फ्री कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन में आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। देखो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये आपको जीआईओसी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग नाम से टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल है भैया, पीरियोडिक टेबल पूरी के पूरी आपको फ्री कोर्स में देखने को मिल जाएगी। हाइड्रोजन फ्री कोर्स में अवेलेबल नहीं है भैया। और यहां पर बात करें पी ब्लॉक भी फ्री कोर्स में अवेलेबल नहीं है। डी एंड ए ब्लॉक भी आपको फ्री कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। दोनों चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री आपको फ्री कोर्स में देखने को मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेसिक प्रिंसिपल या टेक्निक्स वगैरह, ये भी आपको पूरा का पूरा जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा मिलेगा। आइसोमेरिज्म आपको पूरा टॉपिक देखने को मिल जाएगा। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ये फ्री कोर्स में अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो कुछ टॉपिक है जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, है ना, यहाँ पर साइक्लो एल्केन्स, एल्केन्स, एल्काडाइंस, है ना, एल्काइंस हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, है ना, ये टॉपिक है। और इसके अलावा देखो यहाँ पर जो हेलो एरेंस और हेलो एल्केन्स वगैरह है, या फिर एल्कोहल फिनोल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, ये वाले हैं। ये जितने भी टॉपिक है ना, ये सब आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली जो फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स हो चाहे पेड कोर्स हो, दोनों में फ्री कोर्स में एक्चुअली क्या है, कुछ में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से आपको प्रोवाइड कर रखा है कि जीओसी हो गया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, उसके बाद फिर आइसोमेरिज्म हो गया, फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, और फिर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है। जब आप इन टॉपिक को कवर करते हो तो उसके अंदर ये सिलेबस के जितने भी पार्ट है ना, जो मैंने यहां से यहां तक आपको बता रखा है, ये जितना भी पार्ट है सिलेबस का, ये सारा का सारा उसके अंदर A to Z सब कुछ कवर हो जाता है। सिंगल टॉपिक आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और पेड कोर्स में भी इसी तरह से करवा रखा है। बस पेड कोर्स में क्या लेटेस्ट कंटेंट है और
फ्री कोर्स के अंदर प्रीवियस कंटेंट है, पहले वाला कंटेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आपको फ्री कोर्स के अंदर ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो भैया टॉपिक दे रखा है, जैसे यहाँ पर हो गया ये सब कुछ यहाँ पर हो गया, ठीक है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, पॉलीमर भी आपको फ्री कोर्स में देखने को मिल जाएगा। पॉलीमर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें एक टॉपिक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपको फ्री कोर्स में देखने को नहीं मिलेगी। और साथ के साथ अगर यहाँ पर हम बात करें, बायोमोलिक्यूल्स भी फ्री कोर्स में अवेलेबल नहीं है, और ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ये पार्ट आ जाता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ फ्री कोर्स में अवेलेबल नहीं है ना। तो कुल मिलाकर ये गिने चुने कुछ ही टॉपिक ऐसे इस पूरे सिलेबस के जो फ्री कोर्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कोर्स में देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो देखो पेड कोर्स भी या ज्वाइन करना या नहीं करना, फिर बता रहा हूं आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अच्छा लगे भाई पेड कोर्स ज्वाइन करना हो, छोटे मोटे अमाउंट ही तो है, हाँ मैं थोड़ा सा इतना सा खर्च कर सकता हूं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेड कोर्स से बहुत अच्छी है ना। अदरवाइज फ्री कोर्स में भी आपकी बहुत शानदार प्रिपरेशन होगी, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह बहुत अच्छे से अगर आप कर लेते हो एडिशनल, तो फिर सिलेक्शन के चांस आपके फ्री कोर्स से भी बन जाएंगे, है ना। तो पेड कोर्स से तो है ही सही सिलेक्शन के साथ, फ्री कोर्स से भी आपके बन जाएंगे। दोस्त इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।